Assalamualaikum everyone. My name is Mrs. Sarat Wali. I am a teacher trainer student at Rehan School, Lahore campus. जैसे कि आप जानते हैं कि हम तकरीबन रोज़ाना ही अलग इंट्रोड्यूस करते हैं और आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो हमारे बहुत ही नहायत काबिल टीचर हैं हमारे साथ जो कि रेहान स्कूल लाहौर कैंपस से हैं और टीचर ट्रेनिंग के स्टूडेंट भी हैं और यहाँ के फैसिलिटेटर भी हैं। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं और जो हमारा गुफ्तगू का आज टॉपिक है वो है एआई रोज़गार के शोबों को कैसे तब्दील कर रही है। तो एआई ना सिर्फ काम करने के तरीके को बदल रही है बल्कि नई मुलाजमतों नई महारत और मुस्तकबिल के करियर को मौके भी पैदा कर रही है। तो हम इस बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनसे कुछ सवालात करेंगे और इंशाल्लाह आपके लिए ये हमारा जो इंटरव्यू इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आए स्टार्ट करते हैं। जी, तो अस्सलाम वालेकुम मिस आयशा। जी, वालेकुम सलाम मिस जी, मसर्रत। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आप अपना थोड़ा-सा इंट्रो करवा दें ताकि हम जान सकें। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आयशा बिज़नेस वाली है, मैं 20 साल की हूँ, लाहौर में रहती हूँ। मेरे यहाँ एआई टीचर इंस्टीट्यूट में पिछले 5 महीने मुझसे मैं से उनके साथ काम कर रही हूँ और अब मैं वहाँ पे स्टूडेंट हूँ लेवल 2 के और उसके साथ-साथ 3 बैचेज़ में एक बैच में एज़ अ लीड फैसिलिटेटर और 2 बैचेज़ में एज़ अ को-लीड फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ। उसी के साथ-साथ मैं एडीए की डिग्री इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर रही हूँ। ओके मिस। मिस आप पढ़ रही थी तो यहाँ का आपकी तरफ कैसे ध्यान चला गया ये ध्यान स्कूल की तरफ? यहाँ आप कैसे आ गई? ये पहले मैंने बीच में आफ्टर मतलब मैंने अपना सेकंड ईयर करने के बाद बीच में 1 साल आया था, मेरा 1 साल का गैप आया। वो इसलिए आया कि अच्छा, मैंने पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और लेकिन एज़ अ को एजुकेशन में जाके मुझे एक तो बीएससीएस में मैंने एडमिशन लिया था और मेरा हमेशा से ये था कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही काम करना चाहती हूँ। तो अच्छा। आप जैसे देखिए हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल एजुकेशन है, वहाँ पे सिर्फ़ आपको ये है कि आप जाओ बुक्स में रट्टा लगाओ और दैट्स इट। कि आप जी, 4 साल लगा रहे हो, 4 साल में आप पैसे भी लगा रहे हैं, लेकिन 4 साल बाद भी आप कहीं पे स्टैंड नहीं कर रहे। आपका कोई आउटपुट नहीं है, आप सिर्फ़ अपनी इनपुट दी जा रहे हैं और आउटपुट आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये हुँ, चीज़ मैंने 6 महीने वहाँ पे लगाए, लेकिन मुझे नहीं समझ आया। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से स्किप किया और फिर हाँ, स्कूल के बारे में पता लगा, वो जॉइन किया। उसके साथ-साथ मैंने कहा कि क्योंकि अब यहाँ पे हम ऐसे माशरे में हैं कि जहाँ पे हमारे पास डिग्री होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जी, अगर जी। आपके पास डिग्री नहीं है ना कोई भी, तो कोई आपको नहीं समझेगा कि आप अच्छा आप में कोई स्किल आती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिग्री होनी चाहिए। तो उस तरह के लोगों के लिए मैंने एक डिग्री की चूज़ की जो 2 साल की है, एडीए। अच्छा, सही। और उसके बाद फिर मैंने उस डिग्री को भी अब मैं परस्यू कर रही हूँ, साथ-साथ अभी मेरा सेमेस्टर 1 ही है और साथ-साथ अब मैं यहाँ स्कूल का भी कर रही हूँ। अच्छा मिस आप दोनों को साथ-साथ लेके चल रही हैं। जी। जी, तो आपके लिए तो काफ़ी मुश्किल होगा दोनों को साथ लेके चलना क्योंकि यहाँ भी आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है। अपना काम भी आप कर रही है, जो आप टीचर ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं, वो भी आप साथ-साथ कर रही है, फिर फैसिलिटेटर का भी काम कर रही है, तो फिर आप उधर भी पढ़ रही है, तो कैसे मैनेज करती है इस तरह? मेरा जो मैंने जो एडीए करी वो मैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ कि उसका हमारे पास 6 महीने का टाइम होता है कि आप 6 महीने में अपने सेमेस्टर की तैयारी करें और उसके बाद 6 महीने के बाद आप अपने पेपर देंगे। तो वो नहीं सिस्टम कि आपको रेगुलर जाके क्लासेस लेनी पड़ेगी, ये होता तो वो ये है कि आपको अपनी ये नहीं है कि आपको रोज़ जाके क्लासेस लेनी पड़ती है ना, तो उसके बाद फिर आपके पास टाइम नहीं बचता। तो मेरा तो जी, सिस्टम ही वही है कि मैं ऑनलाइन है और कोई स्पेसिफिक क्लासेस भी नहीं होती। सिर्फ हमें डाटा प्रोवाइड किया जाता है कि ये डाटा है, इसके तैयार करें और इससे के रिलेटेड आपके सेमेस्टर 1 के पेपर दें। ओके मतलब आपको रेगुलर नहीं जाना पड़ता, डेली आपको नहीं जाना पड़ता, नहीं। इस वज़ह से आप मैनेज कर रही है। लेकिन फिर भी जी। काफ़ी मुश्किल है, आप अल्लाह आपको तरक्की दे, आप काफ़ी मेहनत कर रही हैं। मतलब इधर भी करी, उधर भी करी, थैंक यू तो मिस काफ़ी फातिमा। होता होता थैंक तो यू है। मिस। जी, तो वैसे आपको रिहान स्कूल का कैसे पता चला? आपको खुद आपने मतलब आपको पहले आपने बताया कि आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों का, तो आपको वैसे खुद ही ये चीज़ इस तरफ आई है, नहीं रिहान स्कूल?
नहीं, जी। रेहानशू के बारे में मेरे फ़ादर को पता लगा था अच्छा। थ्रू फ़ेसबुक, तो उन्होंने भी मेरे साथ शेयर किया था और उन्होंने मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और पैदा किया। उससे रिलेटेड फिर मैंने हाँ स्कूल में जॉइन किया। ठीक है। स्टार्टिंग के 2 वीक स्टार्टिंग का फर्स्ट जो 3-4 दिन था तो मुझे भी ये लगा था कि शायद मैं सही जगह पे नहीं आई, पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरा इंटरेस्ट इसमें पैदा हुआ और मैं फिर चलती गई तो मैं एन्जॉय करती हूँ। अच्छा, वैसे आपको भी ये फ़ील हुआ है कि आप पहले 2 मंथ के बाद आपको थोड़ा-सा फ़ील होना शुरू हो गया कि मतलब सही नहीं है या पता नहीं मैं सही हूँ, जगह पे आई हूँ, नहीं आई हूँ? वैसे ऐसा हुआ था आपके साथ भी? मुझे जो स्टार्टिंग का 1 सेकंड 7 रही जी, जी। जी, जी, आप देख लें। सॉरी स्टार्टिंग का जो मेरा 1 वीक था ना उसमें मुझे लगा था कि नहीं मैं जो जिस जगह पे आई हूँ शायद मैं सही नहीं कर रही। मुझे वही ट्रेडिशनल स्टडीज़ ही करनी चाहिए थी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि जब आप एक चीज़ में चल रहे हो तो आप उसको पहले 1 वीक में जज नहीं कर सकते। आपको उसको जी। प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। जब आप उसको प्रॉपर टाइम दे देंगे तब आपको पता लगता है कि हाँ, मैं जहाँ पे आई हूँ मैं यहाँ पे सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही। तो उसके बाद फिर जब मैं चीज़ में आई हूँ तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा होता गया और अब मैं उस चीज़ को एन्जॉय करती हूँ। जी, मैं समझ गई, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि किसी भी जगह, किसी भी नए प्लेटफ़ॉर्म से या किसी भी नई जगह आप जाओ तो आप उसके बारे में अपनी राय जल्दी ना कायम करें। आप थोड़ा-सा टाइम दें, थोड़ा-सा वक़्त दें और फिर देखें, तो इंशाल्लाह आगे पता चल जाता है इंसान को कि मैं क्या कर रही हूँ और कहाँ आई हुई हूँ। जी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा-सा हुआ था, इस वज़ह से मुझे आपकी बिल्कुल ऐसे ही है। इस क्वेश्चन से इस वज़ह से ज़्यादा हुआ कि क्योंकि थोड़ा-सा मुझे भी इस तरफ मैं ज़हन चला गया था। सही है, ठीक है। तो आपका एआई के साथ आपका इंटरेस्ट भी है, आप ट्यूशन स्कूल जो पढ़ी उधर भी आप एआई पढ़ रही हैं और यहाँ भी आप इसी वजह से आई है कि आपने एआई के मुतालिक अपने मालूमात हासिल करने एआई आपने सीखना है, तो क्या जानती है एआई के मुतालिक, आप कितना तक जानती है? ओके मिस मुसर्रत आप काइंडली क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगी? ये थोड़े बच्चे थोड़े शोर कर रहे थे तो मैंने नहीं सुना। जी, जी। मैं कह रही थी कि जैसे आपका एआई के साथ इंटरेस्ट शुरू से है, आप जो ट्यूशन जा रही थी, वहाँ भी आप एआई सीखने के लिए जा रही थी और यहाँ भी आप इस मकसद के लिए आई क्योंकि आपको एआई के साथ इंटरेस्ट है। तो आप एआई के मुतालिक कितना जानती हैं और क्या जानती हैं? आप हमें भी बताएँ। एआई के मुतालिक स्टार्टिंग में तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि जिस तरह भी हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक छोटा-सा काम करने के लिए भी ना अगर हमने एक छोटा-सा कोई पेज बनाना है तो उसके लिए भी हमें पाइथन को लेके हमें प्रॉपर कोडिंग करनी पड़ती थी। कि आप ये हेलो वर्ल्ड लिखें, आप ये लिखें, आप ये चीज़ें ऐड करेंगे, उसके बाद आप डिफरेंट स्टाइल लिस्ट बनाएँगे, उसकी जावास्क्रिप्ट बनाएँगे, एचटीएमएल उसकी स्क्रिप्ट बनाएँगे, ये चीज़ें हमें सेपरेट कोडिंग करके पहले बनानी पड़ती है। अच्छा। उसके बाद अब जब हम जिस हम एडवांस चाहते जा रहे हैं तो अब ये क्या है कि अब आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट के भी आपको खुद ही लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉम्प्ट के लिए भी आपके पास क्लाउड एआई मौजूद है, आपके पास मेटा एआई मौजूद है, आपके पास गूगल जेमिनी है, चैट जीपीटी आपके पास सिस्टम अवेलेबल है। जहाँ पे आप उनको बताओ कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख देंगे। हुँ। वो प्रॉम्प्ट आप लें, आपके पास बहुत सारी यहाँ पे ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप वो प्रॉम्प्ट देंगे और आपको वो प्रॉपर फंक्शनल एक वेबसाइट बना के दे देगा। और ऐसी हुँ। बहुत सी वेबसाइट्स हैं, लवेबल है या 1-2 और हैं जिन पे ऐसा काम किया हुआ है कि जब आप ये काम कर रहे हैं तो आपको उससे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ़ अपना एक प्रॉम्प्ट देंगे तो वही जो काम हम पहले कोडिंग करके करते थे एचटीएमएल, सीएसएस, जावा इन सब की स्क्रिप्ट्स बनाना, हमारी थीम क्या होगी, वो आपको अलग से काम करना पड़ता था। तो आपको एक प्रॉम्प्ट देने से ये सारी वेबसाइट्स एक आउटपुट इनपुट बना देती हैं। हुँ। और उस वीडियो का जो आउटपुट है आउटपुट बना देती है ये फ्रंट एंड कह लें हम सिंपल कहते हैं हम फ्रंट एंड आपको बना देती है और फ्रंट एंड और बैक एंड आपको आप बैक एंड के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं कि आप अपने हुँ। फ्रंट एंड का लिंक लें बैक एंड पे जाके आप उसको लिंक को पेस्ट करें और आपका वो बैक एंड बना हुँ। दें। काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जो पे ज़्यादा मोस्ट ऑफ दी पेड ही हैं आपको स्टार्टिंग में वो कोई फ्री क्रेडिट्स देते हैं। मैं तो अभी जी। एज़ एन एग्ज़ाम्पल उन फ्री क्रेडिट्स पे ही कभी-कभी काम करती हूँ और
इंटरेस्ट पैदा होता है कि हाँ, अगर इतनी सिंपल तरीके से भी आपकी वेबसाइट बन सकती है, तो फिर इतना वो कोडिंग वाला काम अब खत्म हो गया। अब वो कोडिंग वाला कोई भी नहीं करता, सिंपली सिर्फ आप प्रॉम्प्ट देते हैं और आपकी चीज़ रेडी होती है। उसमें चाहे जी, इमेज हो या जो मर्ज़ी हो। मतलब शॉर्टकट तरीके से हो रहा है काम और आहिस्ता-आहिस्ता और शॉर्टकट हो रहा है इसकी वज़ह से। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, तो आप क्या समझती हैं कि जो ये हमारा एआई है, ये इनसे सबसे ज़्यादा जॉब्स के मामलों में, मुलाज़मत के मामले में सबसे ज़्यादा मुतासर क्या होगा? मतलब ये जॉब्स के बारे में आप बताया करें कि ये हमारे जॉब्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रखता है, तो किस तरह कौन-सी जॉब्स में, कौन-सी मुलाज़मतों में सबसे ज़्यादा असरअंदाज़ हो रही है? मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को आएगी। हुँ, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास जितनी हमारी मोस्ट प्रॉब्ली लोग बीएससीएस कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कह रहे हैं, यहाँ पे आप मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग को जॉब्स नहीं मिलेंगी। आप 5 साल, आप 4 साल लगा रहे हैं, आप 4 साल की डिग्री ले रहे हैं। जी, मेरा मिस सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, वो थोड़ा-सा कि लगता है 12 से इंटरनेट इश्यू 15 आ लाख रहा है। लगाने के बावजूद अगर जी, 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 आ रही मैं है। ये कही थी कि अगर आप हम किसी यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 12 से 15 लाख रुपया एक आपको डिग्री लेने के लिए लगाना पड़ता है। हुँ, और सेपरेट एक्सपेंसेस और हैं। अगर इतना लगाने के बावजूद आपको 4 साल के बाद प्रॉपर तरीके से आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, तो हुँ, आपको वो 4 साल किसी ऐसी जगह पे लगाने चाहिए कि जहाँ पे आपको आउटपुट भी मिलेगा और आपको सारा काम भी होगा। मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या कर रहे हैं, बीएससीएस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उसमें क्या है कि जी आपको कोडिंग के तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि आपने अपने टास्क कैसे करने हैं। और अब नेक्स्ट हुँ, फ्यूचर में तो कोडिंग रही नहीं है। कोडिंग तो नहीं है, आप सारा काम अपना प्रॉम्प्ट से कर रहे हो, आप एआई से कर रहे हो। हुँ। बहुत से लोग यहाँ पे पीएचडी की होल्डर्स भी बैठे हुए हैं कि आपको जॉब मिल नहीं रही। अगर किसी को जॉब मिल रही है तो वही 15-16 लाख लगाने के बाद आपको 10,000, 15,000, 20,000 की जॉब मिलती है, और कहीं 2-3 साल बाद आपकी जाके वो 70-80,000 की आपको पे अच्छा, देते हैं। तो ये अच्छा। चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए तो फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि एक दफ़ा आपके पास स्किल आ जाए, स्किल आने के बाद अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको खुद ब खुद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो जाती हैं। तो और इस ये नहीं हम वैसे कह सकते हैं कि जी, जी। जी, 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 जी। मेरा एक और ये था कि हम सिर्फ़ ये नहीं कर सकते कि आप रेहान स्कूल पे डिपेंड हो कि रेहान स्कूल ही हमें हायर करेगा, रेहान स्कूल से ही हम सारा काम करेंगे। हुँ, बैक एंड पे साथ-साथ अपना भी छोटा-मोटा काम हम शुरू करें, और उससे फिर इंशाल्लाह कभी भी हमारा पहला या दूसरा काम हिट नहीं करता। आपको 5, 6, 10, 12 दफ़ा काम करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके आपका हिट टिकता है। सही, सही। तो ये तो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है ना, ये होंगे ना जॉब्स वग़ैरह, तो किन जॉब्स में सबसे ज़्यादा एआई की माँग है? सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो सकती है, सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ में है एआई की, वो कौन-सी जॉब्स हैं? अ, हमारे यहाँ पे अभी वेब डेवलपमेंट, आपकी वेब डेवलपमेंट करना, आपके लिए एड्स बनाना, और इस तरह की और छोटी-मोटी चीज़ें हैं, जिस तरह आपको किसी के लिए कोई ब्रांडिंग करनी है उसकी चीज़, इन चीज़ों का अब मुझे नहीं लगता ऐसे इन चीज़ों के लिए अब जॉब की ज़रूरत रही है लोगों को, लेकिन वही अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो वो इस तरह के लोगों को हायर करेंगे, और अब ये चीज़ें भी बहुत ईज़ी हो गई हैं। हाँ, जहाँ पे अमेरिका ने बहुत सारी चीज़ें हमें एज़ अ पेड रखी हुई हैं, उसी तरह उसके रिलेटेड कई चीज़ें चाइना ने हमें फ्री प्रोवाइड की हुई हैं। जो हुँ, टूल्स अमेरिका में पेड हैं, चाइना ने उन टूल्स को फ्री किया हुआ है। और अभी भी अच्छा। मैं जब बच्चे गेम खेल रहे थे तो मैं वीडियो देखी थी कि उसमें भी कि जो हम एड्स बनाते हैं, उसमें एक ऐप थी और मुझे उसका नाम सॉरी भूल गया। अमेरिका ने वो ऐप पेड रखी हुई है कि आप हुँ, अपनी एक इमेज देते हैं, आप एक ऑडियो देते हैं, और उसके बाद वो खुद ही एक्सप्रेशन हर चीज़ ऐड करके आपको ऐड बना देता है। ये अच्छा, अमेरिका ने पेड किया हुआ था। सेम उसी चीज़ को चाइना ने फ्री में कर दिया है कि आप हमें 2-3 इमेजेस दो, हमें ऑडियो दो, हम आपको फ्री में एक ऐड बना देते हैं। तो अच्छा। अगर हम चीज़ें एक्सप्लोर करने लगते हैं ना, तो हमें कई चीज़ें बीच में फ्री भी मिल जाएगी। सही, ठीक है। तो जो जो काम की रफ्तार है और जो कारकर्दगी है, वो एआई किस तरह बेहतर बना रही है? किस तरह तेज़ करी है?
इसमें स्पीड आ रही है? जो हमारे काम की रफ्तार है ना, वो एआई जो हम पहला काम पहले 15 घंटों में करते थे ना, वो 1 घंटे का हो गया है। जो काम हमें पहले 2 घंटे लगते थे, अब वो हम 15-20 मिनट में कर देते हैं। वेबसाइट बनाने में पहले लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे, 1 हफ्ता लग जाता था। अभी आप देखें, किमी है, लवेबल है और 1-2 और वेबसाइट्स हैं जिन पे मैंने काम किया है एज़ एन एग्ज़ाम्पल ही। तो वो विदिन आपको 5 मिनट्स आपके प्रॉम्प्ट को लेते हुए आपको वेबसाइट बना देता है और उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। आप चेंजेस करें, आपका फ्रंट एंड तैयार है, अब आपको बैक एंड पे मेहनत करनी है कि हम बैक एंड कौन-सी वेबसाइट से कहाँ से बना सकते हैं। बैक एंड के लिए तो अभी खैर मुझे कोई इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं मिली जहाँ पे मैं बैक एंड का काम कर सकूँ। तो फ्रंट अच्छा, एंड की तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है और बैक एंड की तो अभी नहीं हुई, तो इंशाल्लाह मैं ढूँढूँगी कि बैक एंड की भी कोई अच्छी मिले। सही है। तो ये तो हमें पता चल गया ना कि कौन सी शोबे ज़्यादा मुतासर हो रही है, किस शोबे में ज़्यादा उनकी मांग है। तो अब मैं आप ये पूछना चाह रही हूँ कि जो ऐसे कौन से शोबे हैं जो सबसे ज़्यादा एआई से फ़ायदा उठा रही है? हाँ, हमारे यहाँ पे अभी जितने भी ये ब्रांडिंग हैं, जो लोग ब्रांड्स का काम कर रहे हैं या कोई जो लोग अपने कोई एड्स बना रहे हैं, मुझे लगता है हम्म। अभी तक सबसे ज़्यादा वो ही इन चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी तरह वेबसाइट्स बनाने वाले भी, और इससे रिलेटेड मुझे और कोई भी इतना आइडिया नहीं है कि और कौन-कौन से लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं, न्यू जनरेशन, वो ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा रही है। और इससे ही अपने पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसी से अपने काम भी करा रहे हैं, तो वो चीज़ें उनमें स्किल को पैदा कर रहे हैं कि मतलब उनको इंटरेस्ट आ रहा है एआई। मतलब ये है कि जो हमारे न्यू जनरेशन है वो अपनी जो पढ़ाई का जो तरीक़ाकार है वो शॉर्टकट तरीके से, जिस तरह के हमारे चाहते भी यही है कि जितनी जल्दी काम जल्दी कर सके शॉर्टकट तरीके से, तो वो एआई के थ्रू ज़्यादा शॉर्टकट तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और अपने आगे चला सकते हैं अपने इसको। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो लोग एआई की वजह से अपनी मुलाज़मतों से की वजह से फ़िक्रमंद हैं, आप उन्हें क्या मशवरा दिया जा सकता है? उनके लिए क्या है कि वो क्या इसकी जगह आप चेंज करके किस तरफ आ सकते हैं? ये मैं उन लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप 4 साल की डिग्री भी कर चुके हैं, तो एटलीस्ट आपके पास कोई ना कोई स्किल्स हैं। आप बस उन स्किल्स को यूज़ करें, उस स्किल्स को देखें और अगर आपको खुद ही समझ आ रही है, आप क्लाउड एआई को बताएँ कि मैं ये कर चुका हूँ, मेरे अंदर ये स्किल है, मैं अब इसको चला कैसे सकता हूँ, मुझे बताओ। चलो, क्लाउड एआई आपको एक ऐसा हेल्पर लेके आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेगा और आपको बताएगा कि अब आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप अपना काम करें और किस तरह उस काम को लेके चलें। तो अगर हमारे पास बहुत से काम हैं, मैं स्पेशली लड़कियों को यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी कि हमारे लिए जितना मुश्किल अभी कहीं बाहर जाके काम करना है, वो जी। बहुत डिफ़िकल्ट है। हमारा जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, हमें यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट वही होता है कि हम घर में काम करें, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, हम ऑनलाइन काम करें। ऑनलाइन काम को तो बहुत ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है। तो अच्छा। हम आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, आप उन स्किल्स को देखें, उन स्किल्स पे काम करें और अपना काम शुरू करें। अगर एक मैं सिंपली, लोग कहते हैं ना कि हम हाउसवाइफ़ हैं, तो जितना जी। मेहनत वाला काम एक हाउसवाइफ़ करती है, उतना हम स्टूडेंट भी नहीं करते, हम जो काम कर रहे हैं, हम भी नहीं करते। हुँ, जितना अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज करती हैं, अपना खाना बनाती हैं, अगर आपको कोई काम नहीं है, आपको समझ आता है, तो आप अपना कुकिंग का बिज़नेस शुरू करें। हुँ। अपना कुकिंग चैनल बनाएँ, अपना कुकिंग का बिज़नेस स्टार्ट करें। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं अगर आप करना चाहें और अगर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहें। मतलब आपके मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हाउसवाइफ़ है, जो घर के जिस काम में भी वो माहिर है, वो चाहे कोई भी काम हो, तो वो उसी को एआई के थ्रू और ऑनलाइन उसका काम शुरू करे और उसमें आगे बढ़े। बिल्कुल, ठीक है, मैं मतलब जी, जी। मतलब मैं ये समझ गई हूँ कि जिन लोगों के काम, जिन लोगों के मुलाज़मतें एआई के आने की वजह से और एआई टूल्स के आने की वजह से मुतासर हुई है, वो लोग एआई के थ्रू ही अपने मसलों का हल निकाल सकते हैं, कि मतलब उनको अल्टरनेट क्या मिल सकता है, वो इन्हीं के थ्रू ही अपने मसाइल का हल निकाल सकते हैं। ऐसा है ना? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। हुँ। ठीक है। तो जो एआई फ्रीलांसिंग है और रिमोट वर्क कौन से नए मौके पैदा कर रही है? आप इस बारे में कुछ जानती हैं? बता सकती हैं इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है, जो हम मैं बताती हूँ, जो हमारा रिमोट वर्क है और वो बहुत ही ईज़ी वे में है।
आप कहीं जाके काम कर रहे हो, आपको पहले तो सबसे पहले सुबह आप उठे, आप रेडी हुए, आप जाएँ, उसमें ही आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है कि आप आ जी। रहे हो, आप जा रहे हो, आप बीच में काम कर रहे हो। जो रिमोट काम है उसमें सबसे बेस्ट यही है कि आप उठें, आप अपनी मर्ज़ी से तो ख़ैर नहीं उठेंगे, आपका जो जॉब का टाइम है आप उसी टाइम से उठें। आप जिस तरह कंफर्टेबल है आप उस कंफर्टेबल तरीके से आप अपने कपड़े पहने, कंफर्टेबल तरीके से आप बैठें और अपना काम करें। जब आपका इर्द-गिर्द का माहौल आपको कंफर्टेबल रहता है तो आपको काम करने में भी मज़ा आता है और आपको उस तरह थकावट महसूस नहीं होती, जो जी। आने-जाने में होती है। हुँ। तो रिमोट जॉब तो इस तरह बहुत ईज़ी वे में हम लोग के लिए काम चला रहा है। अब मैं यहाँ लाहौर में बैठते हुए मैं कराची में भी क्लास दे रही हूँ, मैं बोत्सवाना में भी दे रही हूँ। एज़ जी, एन जी। एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ और दुबई में भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ें पहले नहीं होती थी। पहले वही होता था आप जाएँ, जाके क्लासेस दें। तो अब फिज़िकली जी। आप लाहौर में बैठे हैं, आप अमेरिका में बैठे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में यहाँ पे बैठ के आप उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनको क्लास दे सकते हैं, उनको एक चीज़ सही, समझा सकते हैं। तो ये चीज़ें सही। पहले उस तरीके से इस्तेमाल नहीं होती थी, अब हो हुँ। मतलब ऑनलाइन काम ने इतना आसान कर दिया है सारे काम-काज को कि आपको फ़िज़िकली एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो आपकी एनर्जी ज़ाया हो रही थी, वो नहीं होगी। आपकी एनर्जी मुकम्मल आप इसी पे लगा के तो बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। ऑनलाइन बैठ के आप जहाँ मर्ज़ी बैठे हो, जहाँ मर्ज़ी जाके आप अपना काम जारी रख सकते हो। जी, जी। ठीक है। तो आपके ख़्याल में जो अगले 5 से 10 साल में जॉब मार्केट कैसी होगी एआई के थ्रू? मेरे नज़दीक जो हमारा नेक्स्ट है उसमें जॉब मार्केट ज़्यादातर एआई के रिलेटेड ही होगी और जो बाकी जो काम है मुझे लगता है ज़्यादातर रिमोट काम होगा। हुँ। रिमोटली लोग काम करना पसंद करेंगे और फिज़िकल भी कुछ लोग करेंगे जिनकी प्रॉब्लम है लेकिन ज़्यादातर रिमोटली काम करना पसंद करते हैं। मतलब जो फिज़िकली काम ज़्यादा से ज़्यादा रिमोटली कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा है? जी, जी। जी। तो आखिर में आप हमारे नौजवानों को, तलबा को, जो प्रोफ़ेशनल्स हैं एआई के बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं इन लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप जिस चीज़ में आ रहे हैं, उस चीज़ को पहले समझें और आप देखें कि क्या आप उस चीज़ में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और उसके बाद जब आप एक फ़ील्ड में आगे हैं, उस फ़ील्ड को एटलीस्ट 2 से 3 महीने दें, ताकि आप समझ सकें कि क्या हम उस फ़ील्ड में आए हैं। अगर आपके दिल में है शक कि पता नहीं मैं सही आया हूँ या नहीं आया हूँ, तो उसको 2-3 महीने दें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि हाँ, जो मैं फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ कि या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। अगर 3 महीने बाद भी आपको लगता है कि नहीं, फिर अपनी फ़ील्ड चेंज करें। हुँ। मतलब आपके कहने का मतलब है कि स्टार्ट में आए तो 2-3 हफ्ते काम करने से आप बोर ना हो, आप टाइम दें, फ़ोकस करें और कम से कम आपको 3 महीने लाज़मी उस चीज़ को देनी चाहिए जिस काम में आप बिल्कुल। आ जाते हो। जी, ऐसा है ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो आप शुरू में ही अपना वो इरादे ना चेंज करें, आएँ थोड़ा-सा देखें, काम करें क्योंकि मेरा भी मैं आपको सही बता रही हूँ कि मैं भी जब आई हूँ, तो स्टार्ट में मुझे भी ऐसे फ़ील हुआ है कि जो सोच के मैं आई हूँ, मुझे वैसे लग नहीं रहा। जो मेरी सोच थी यहाँ आने से पहले यहाँ के मुतालिक, इस प्लेटफ़ॉर्म के मुतालिक जो मैं सोची थी, ये तो वैसे नहीं है। लेकिन आपकी वाली बात सही है कि थोड़ा-सा टाइम दें खुद को भी टाइम दें, उनको भी टाइम दें, उनको समझने की कोशिश करें चीज़ों को, तो फिर आप आगे से फ़ैसला करें। ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपना तक कीमती वक़्त दिया। आप बहुत मसरूफ़ रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे अब पता चला, मैं तो समझी कि आप सिर्फ़ यहाँ पे अपना इस प्लेटफ़ॉर्म से आप कर रही हैं, लेकिन आप और भी कर रही हैं, काफ़ी मेहनत कर रही हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे और बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इंशाअल्लाह बहुत आपके साथ शुक्रिया आपका भी मुसर्रत। आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी और बहुत कुछ सीखने को इंशाल्लाह, आपसे मिलेगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू, आपका इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया और हमारे देखने वालों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारी बातें सुनी और इंशाल्लाह इनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन में इनका इज़ाफ़ा हुआ होगा हमारे इस गुफ्तगू से। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।